भारतीय संविधान के भाग 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले 25 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर आयरलैंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान में सम्मिलित संसदीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा ब्रिटेन। देखते हैं प्रश्न नंबर 28, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? जी ऑस्टिन, डी बसु, सतीश चंद्र बसु या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर होगा आपका जी ऑस्टिन। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है या फिर उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। प्रश्न नंबर 30, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या फिर संविधान में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संविधान में। प्रश्न नंबर 31, भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर या फिर कुछ एकात्मक कुछ कठोर। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या फिर तानाशाही संविधान है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वकीलों का स्वर्ग है। देखते हैं प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान में हैं कितने आर्टिकल हैं? 300 से अधिक, 350 से अधिक, 450 से अधिक या फिर 500 से अधिक आर्टिकल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 350 से अधिक आर्टिकल। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। आसान प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्रश्न नंबर 36, भारत की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड या फिर अमेरिका। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। प्रश्न नंबर 37, विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर जापान के संविधान से। सही उत्तर होगा इंग्लैंड के संविधान से। प्रश्न नंबर 38, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। सही उत्तर होगा संसदीय प्रणाली। प्रश्न नंबर 40, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, किस देश से? इंग्लैंड से, आयरलैंड से, जर्मनी से या फिर फ्रांस से। सही उत्तर होगा आयरलैंड से। देखते हैं प्रश्न नंबर 41,
संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्जरलैंड? सही उत्तर होगा अमेरिका। प्रश्न नंबर 42, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से या फिर आयरलैंड से? सही उत्तर होगा इंग्लैंड से। प्रश्न नंबर 43, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। देखते हैं प्रश्न नंबर 44, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संयुक्त अरब अमीरात से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर कनाडा से? सही उत्तर होगा कनाडा से। प्रश्न नंबर 45, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 18, 20, 22 या फिर 24? सही उत्तर होगा 22 भाग। प्रश्न नंबर 46, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 या फिर भाग 21? सही उत्तर होगा भाग 20। प्रश्न नंबर 47, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 6? सही उत्तर होगा भाग 4। प्रश्न नंबर 48, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? भाग 18, भाग 19, भाग 21 या फिर भाग 22? सही उत्तर होगा भाग 21। प्रश्न नंबर 49, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? मूलभूत अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर मूलभूत कर्तव्य? सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अंतिम प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में या फिर नवम भाग में? सही उत्तर होगा चतुर्थ भाग में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।